नमस्ते और स्वागत है विचारशील यात्रा में। ये एक ऐसा मंच है जहां हम तर्क संगतता, नास्तिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता के बारे में खुलकर बात करते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम एक काल्पनिक यूटोपिया की चर्चा करेंगे। क्या होगा यदि भारत अपनी धार्मिक सीमाओं से परे सोचना शुरू कर दे? हम इस बदलाव के संभावित प्रभावों और परिवर्तनों पर विचार विमर्श करेंगे। तो आइए इस विचारशील यात्रा को शुरू करें। एक चटकीला सपना सपने में देखो। भारत एक विशाल रंग बिरंगी चादर की तरह है। हर धागा एक प्राचीन आस्था, हर रंग एक कहानी। लेकिन क्या हो अगर ये 1 अरब से ज्यादा दिलों वाला देश एक नया चटकीला धागा जोड़ने का फैसला करे? एक ऐसा भारत जो पुराने धर्म के नक्शों से नहीं बल्कि इंसानियत की साझा धड़कन से रास्ता बनाए। सोचो, वो जोश, वो भक्ति जो अक्सर ऊपर वाले की ओर बहती है, उसे अगर हम एक नदी की तरह मोड़ दें नई खेतों को सींचने के लिए। क्या ये एक ऐसा समाज बना सकता है जहां कॉमन सेंस हमारा पोलर स्टार हो और दिल से निकली दया हमें एक साथ बांधे? ये परंपराओं को तोड़ने की बात नहीं बल्कि एक जरा हटके सपना देखने की, एक नया रास्ता तलाशने की, एक धमाकेदार क्या हो अगर हम एक नई खोज के किनारे पर खड़े हैं, जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री भविष्य की ओर झांक रहा हो। ये एक काल्पनिक छलांग है, एक ऐसा भारत जहां धर्म अब सार्वजनिक जिंदगी का मुख्य नक्शा नहीं रहता। इसे ऐसे समझो जैसे हम एक खूबसूरत प्राचीन दीवार को मिटा नहीं रहे बल्कि उसके अलंकृत फ्रेम से बाहर कदम रख रहे हैं, जो कभी-कभी हमारे विविध और जीवंत देश की नजर को सीमित करता है। ये आइडिया बड़ा है, शायद कुछ के लिए थोड़ा डरावना भी, जैसे ऊंची छोटी से नीचे झांकना। लेकिन इस साहसी सोच में एक छोटा सा बीज है जो विशाल बदलाव ला सकता है। सोचो, एक ऐसा भारत जहां समुदायों के बीच शांति कोई नाजुक फूल नहीं जिसके मुरझाने का डर हो, बल्कि हमारे साझा बगीचे का मजबूत पेड़ हो। जहां राजनीति सबके भले की बात करे, जैसे डॉक्टर मरीज की सेहत की चिंता करते हैं, न कि ये कि तुम किस प्राचीन टीम के समर्थक हो। जहां वैज्ञानिक खोज की प्यास एक चील की तरह उड़ान भरे, बिना किसी ये मानो वो मत पूछो की पाबंदी के। ये कोई व्यक्तिगत आस्था के खिलाफ जंग नहीं है, ये उन सार्वजनिक इमारतों को देखने की बात है जो विश्वासों से बनी है, और ये सवाल पूछने की, क्या एक नया पोस्ट रिलीजन ढांचा हमें एकजुटता और तरक्की का ऐसा युग दे सकता है जिसका भारत ने सिर्फ सपना देखा हो? 2024 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि धार्मिक विभाजन अभी भी बड़े रोड ब्लॉक की तरह है, सांप्रदायिक हिंसा और नफरत भरे भाषणों के साथ। ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द का नया अवतार भारत, रंगों और रागों का देश। लेकिन इसका इतिहास भी उन पन्नों से भरा है जहां धार्मिक पहचानें जमीन की गहरी दरारों की तरह बन गई, जिनसे हिंसा के झटके आए। सांप्रदायिक झगड़े जो अक्सर अलग अलग विश्वासों की चिंगारी से भड़कते हैं, ने समुदायों को जख्मी किया और पीछे छोड़ गए अविश्वास का कड़वा स्वाद। राजनीति ने कई बार धार्मिक पहचान को एक जादुई छड़ी की तरह इस्तेमाल किया, लोगों को एकजुट करने के बजाय बांटने के लिए। जब कानून और सरकारी कदम धार्मिक रंगों में रंगे दिखते हैं, तो वो कुछ समूहों को किनारे कर देते हैं, जिससे मुश्किलें और सबसे बुरे हालात में हिंसा और नुकसान होता है। अब जरा एक अलग सीन की कल्पना करो। क्या हो अगर भारत में सांप्रदायिक होने का मतलब ही धीरे धीरे फीका पड़ जाए, जैसे कोई पुरानी तस्वीर अपना रंग खो दे? एक पोस्ट रिलीजन समाज में तुम्हारी मुख्य पहचान बस भारतीय हो, इंसान हो। धार्मिक नियमों की लकीरें अब सार्वजनिक समूहों या राजनीतिक दलों की शुरुआत नहीं होंगी। सोचो, अगर कोई धार्मिक झंडा न हो जिसके नीचे मार्च करना हो या जिसे दुश्मन का झंडा समझा जाए, तो वो आग जो धार्मिक चिंगारी से भड़कती है, वो कहां से आएगी? हम बनाम वो की कहानी बस अपना स्क्रिप्ट खो देगी। इस बदलाव की लहरें गजब की होंगी। सबसे पहले सांप्रदायिक हिंसा में भारी कमी आएगी। वो दुखद घटनाएं जो लंबे समय से हमारे देश की छाया बनी हैं। जब समुदायों को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाएगा, तो नफरत के बीज
जो चरमपंथी बोते हैं उन्हें उपजाऊ जमीन नहीं मिलेगी। सोचो, मोहल्लों में रोजमर्रा की जिंदगी, स्थानीय चिंताएं और साझा सपने ही वो रस्सी हों जो हमें बांधे, न कि अलग अलग प्रार्थना के तरीके या पुरानी रंजिशें। दूसरा, हमारा आपसी मेल जोल बदल जाएगा। त्योहार सच्चे मायनों में सबके लिए सांस्कृतिक उत्सव बन जाएंगे, जैसे गली में होने वाली ग्रैंड पार्टी जिसमें सब शामिल हों। उनके ऐतिहासिक या पौराणिक जड़ों को हम साझा कहानी की तरह संजोएंगे, न कि किसी धर्म के निजी इवेंट की तरह। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों की शादियां, जो अक्सर धार्मिक आपत्तियों से तनावग्रस्त होती हैं, उतनी ही नॉर्मल हो जाएंगी जितना अपना पसंदीदा खाना चुनना। बच्चे एक ऐसी दुनिया में बड़े होंगे जहां उनके दोस्तों को पहले धर्म से नहीं तौला जाएगा, बल्कि एक बड़ा विविध परिवार बन जाएगा। तीसरा, वो ऊर्जा और संसाधन जो अभी धार्मिक झगड़ों को सुलझाने, त्योहारों की भारी सुरक्षा या सांप्रदायिक टकराव के बाद टूटे टुकड़ों को जोड़ने में खर्च होते हैं, वो स्कूलों, अस्पतालों, चिकनी सड़कों और धरती को बचाने में लग सकते हैं। वो चीजें जो हर इंसान को फायदा पहुंचाती हैं, चाहे उनका परिवार किसी भी आस्था का हो। हाँ, कई समर्पित लोग अभी भी समुदायों के बीच पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पोस्ट रिलीजन समाज में ऐसी मरम्मत की जरूरत ही कम हो जाएगी, क्योंकि दरारों की नींव को ही ठीक किया जा रहा है। और ये मत समझो कि सांस्कृतिक विविधता गायब हो जाएगी जैसे इंद्रधनुष से रंग। बिल्कुल नहीं। परंपराओं, संगीत, कला और दर्शन की वो समृद्ध चादर जो आध्यात्मिक रास्तों से उभरी, उसे भारत का अनमोल खजाना माना जाएगा। उन्हें सांस्कृतिक तोहफों की तरह सबके लिए खोला जाएगा, जैसे हम प्राचीन ग्रीक मिथकों या मिस्र की कला को बिना उनके धर्म को अपनाए सराहते हैं। तो एक पोस्ट रिलीजन भारत में सांप्रदायिक सौहार्द की नई कल्पना एक रंगहीन समाज बनाने की नहीं है। ये एक गहरी, मजबूत एकता की बात है, जो साझा नागरिकता, आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण समृद्ध जिंदगी की चाहत पर बनी हो। ये उन लकीरों को मिटाने की बात है जो हमें बांटती हैं और हमारे कनेक्शनों की गहरी स्याही से नया चित्र बनाने की। रास्ता मुश्किल होगा, जैसे ऊंची पहाड़ी चढ़ना, लेकिन छोटी सी नजारा। एक ऐसा भारत जो सांप्रदायिक तनाव की लंबी छाया से मुक्त हो, वो तो लाजवाब होगा ना। अरे दोस्तों, इससे पहले कि मैं और नए विचारों की गहराई में उतरूं, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया हमारे इस मंच को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है और हमें आपके लिए और बेहतर सामग्री लाने में मदद करता है। जनता की सेवा में राजनीति भारत में धर्म और राजनीति का रिश्ता ऐसा है जैसे कोई पुराना पेचीदा नाच जो इतिहास को आकार देता है और वर्तमान को रंग देता है। राजनीतिक दल अक्सर धर्म कार्ड को तुरुप के पत्ते की तरह खेलते हैं, वोट जुटाने के लिए। जब धर्म को राजनीति में खींचा जाता है तो ये एक मजबूत चुंबक की तरह काम करता है, जो ध्यान, असल काम, अच्छी अर्थव्यवस्था, स्कूल, हेल्थ केयर और सबके लिए न्याय से हटाकर हम बनाम वो की ओर ले जाता है। अब एक बिल्कुल अलग मंच की कल्पना करो, एक पोस्ट रिलीजन भारत में राजनीति। अगर धर्म अब मुख्य लेबल नहीं रहा, तो नेताओं को समर्थन जुटाने का तरीका भी बदल जाएगा। उम्मीदवारों को अपनी उपलब्धियों, योजनाओं और देश के लिए सपनों पर जोर देना होगा, जैसे कोई जॉब इंटरव्यू में अपनी सीवी दिखाता है, न कि ये कि वो किस धार्मिक टीम से है। बातचीत स्वाभाविक रूप से उन मुद्दों की ओर मुड़ेगी जो हर नागरिक को छूती है। मजबूत अर्थव्यवस्था, नौकरियां, अच्छी शिक्षा, सबके लिए हेल्थ केयर और एक स्वस्थ ग्रह। क्या कमाल होगा। सबसे पहले राजनीतिक मुकाबले अलग दिखेंगे। पार्टियां धार्मिक समूहों की वफादारी के लिए नहीं, बल्कि सबसे अच्छे समाधानों के लिए होड़ करेंगी, जैसे शेफ एक कुकिंग कॉन्टेस्ट में सबसे स्वादिष्ट डिश बनाते हैं। इससे एक ज्यादा परिपक्व, मुद्दों पर केंद्रित माहौल बनेगा, जहां बहस इस बात पर होगी कि कोई नीति कितनी अच्छी है, न कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने पर। दूसरा, शासन निष्पक्ष हो जाएगा, जैसे कोई डॉक्टर मरीज की सेहत पर फोकस करता है। जब नीति निर्माता किसी खास धार्मिक समूह को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो उनके फैसले तथ्यों,
तर्क और सबके लिए न्याय के आधार पर होंगे। पैसा, सड़कें और मदद जरूरत के आधार पर बंटेगी, न कि धार्मिक जनसंख्या के नक्शे पर। इससे निष्पक्षता और एकजुटता का एहसास बढ़ेगा। तीसरा, सरकारी संस्थानों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बड़ा बूस्ट मिलेगा। अगर धार्मिक कारक नियुक्तियों और फैसलों से हट जाएं, तो पुलिस, कोर्ट और सार्वजनिक सेवाएं ज्यादा स्वतंत्रता से काम करेंगी। कानून की किताब से चिपककर ये न्याय, सार्वजनिक व्यवस्था और सरकार जनता के बीच भरोसे के लिए जरूरी है। और भी मजा है, एक पोस्ट रिलीजन राजनीति उन लोगों को आकर्षित कर सकती है जो अभी धार्मिक तनावों से भरी राजनीति से दूर रहते हैं। जो लोग पर्यावरण, लैंगिक समानता या तकनीकी तरक्की जैसे मुद्दों पर जोश रखते हैं, वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा ला सकते हैं, जिससे एक रंग बिरंगी जीवंत राजनीति बनेगी। ये सब बिना मूल्यों के नहीं होगा। इसके बजाय मूल्य जैसा तुम चाहते हो वैसा दूसरों के साथ करो के सिद्धांतों, संवैधानिक नैतिकता और सबके भले की प्रतिबद्धता से आएंगे। स्पॉटलाइट धार्मिक नियमों की बहस से हटकर मानवीय गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और साझा प्रगति की ओर जाएगी। यह एक बड़ा बदलाव है, जैसे किसी विशाल जहाज का रास्ता बदलना। लेकिन ये तुम कौन हो कि राजनीति से हम साथ में क्या हासिल कर सकते हैं कि राजनीति की ओर ले जाएगा। विज्ञान और तर्क का उफान विश्वास और वैज्ञानिक खोज का रिश्ता हमेशा से एक जटिल नाच रहा है, कभी कभी तो कुश्ती की तरह। जब कठोर धार्मिक नियम वैज्ञानिक खोजों से टकराते हैं या क्यों पूछने की चाहत को दबाते हैं, तो वो किसी भी संस्कृति के लिए अनोखा नहीं। अंधविश्वास और बिना सवाल किए मानने की रीति कई बार तर्क संगत समाधानों से ध्यान हटाती है। भारत के पुनर्जागरण और सुधार आंदोलनों ने तर्क और शिक्षा को सामाजिक प्रगति का इंजन माना। वैज्ञानिक मिजाज की पुकार, तर्क और जिज्ञासा से जीने का तरीका भारत की यात्रा में हमेशा गूंजती रही है। अब सोचो, एक ऐसा भारत जहां विज्ञान और तर्क सिर्फ तारीफ नहीं पाते, बल्कि समाज की नींव बन जाते हैं, बिना किसी पवित्र सिद्धांत की जंजीरों के। एक पोस्ट रिलीजन समाज में ज्ञान की खोज पूरी तरह आजाद होगी, जैसे पिंजरे से छूटी चिड़िया। वैज्ञानिक खोज उस माहौल में फलेगी जहां कोई सिद्धांत इतना पवित्र नहीं कि उसे जांचा न जाए, कोई सबूत इतना अटपटा नहीं कि उसे देखा न जाए। वैज्ञानिक पद्धति देखना, अनुमान लगाना, परखना और दूसरों से जांच करवाना दुनिया को समझने और फैसले लेने का असली कंपास होगी। इसके नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। सोचो, एक ऐसा देश जहां जिज्ञासा को छोटी उम्र से पाला जाए, जहां स्कूल तर्क और समस्या समाधान को प्राथमिकता दें, न कि रटने या सिद्धांतों को। बच्चे क्यों और कैसे पूछने के लिए प्रोत्साहित होंगे, हर बात को चुनौती देंगे और ठोस सबूत तलाशेंगे। इससे चिकित्सा, बायोटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष खोज में नई खोजों का रास्ता खुलेगा। पब्लिक हेल्थ में तर्क पर आधारित समाज केवल सिद्ध तथ्यों पर भरोसा करेगा। टीकाकरण, परिवार नियोजन और बीमारियों से जंग वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होगी, न कि पुरानी कहावतों या बिना परखे पारंपरिक उपायों पर। खेती, पर्यावरण संरक्षण और शहरों की डिजाइन में भी फैसले वैज्ञानिक डेटा पर होंगे, न कि पुरानी मान्यताओं पर। तर्क की संस्कृति रोजमर्रा की जिंदगी में रिसेगी, जैसे सूखी जमीन में पानी। अंधविश्वास, जो कई बार नुकसान या धोखे का कारण बनते हैं, कम होंगे। नकली विज्ञान को बेवकूफ बनाना मुश्किल होगा जब लोग तर्क की तलवार से लैस होंगे। ये परंपराओं को फेंकने की बात नहीं, बल्कि उन्हें तर्क की कसौटी पर कसने की है। विज्ञान और तर्क का ये उफान मानव आत्मा की अर्थ की खोज को कम नहीं करेगा, बल्कि ये उस आश्चर्य को ब्रह्मांड की घड़ी, गणित की सुंदरता और मानव रचनात्मकता की अनंत संभावनाओं में खोजेगा। ये हमारे दिमाग की शक्ति का उत्सव होगा, समझने, आविष्कार करने और ज्ञान की मजबूत नींव पर भविष्य बनाने का। दैनिक जीवन का कायाकल्प। ये सारे बड़े बदलाव समुदायों में शांति, जन केंद्रित राजनीति, वैज्ञानिक जोश सिर्फ कागज पर नहीं रहेंगे। इनका असली मजा तो आम भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखेगा। धर्म को समाज का मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम हटाने से जिंदगियां, रिश्ते और देश की संस्कृति का ताना बाना बदल जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव होगा जाति व्यवस्था का और फीका पड़ना।
जैसे कोई पुराना टैटू धीरे धीरे मिट जाए। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर बैन है, फिर भी जातिगत भेदभाव और इसका कठोर ढांचा कई बार धार्मिक शिक्षाओं और परंपराओं से समर्थन पाता है। एक पोस्ट रिलीजन समाज में जहां ये धार्मिक समर्थन कमजोर पड़ जाएंगे, जाति व्यवस्था की मानसिक नींव और हिल जाएगी। लोग कैसे मिलते हैं? नौकरियां और शादियां जन्म के आधार पर तय नहीं होंगी। रोजमर्रा के रिश्ते ज्यादा खुले होंगे, बिना धार्मिक लेबल के बोझ के। पड़ोस, ऑफिस और पार्क ज्यादा रंग बिरंगे मेलजोल के मंच बन जाएंगे। धार्मिक नियमों का दबाव कम होगा और लोग अपनी जिंदगी के फैसले, नौकरी, रिश्ते, लाइफस्टाइल बिना डर के ले सकेंगे। लेकिन जरा गौर से देखो, धर्म अभी कई लोगों के लिए सामाजिक और भावनात्मक लंगर है। ये एकजुटता, नैतिक मार्गदर्शन और जिंदगी में अर्थ देता है। एक पोस्ट रिलीजन समाज को इसे सावधानी से संभालना होगा, जैसे कोई माली नाजुक पौधे को दूसरी मिट्टी में लगाता है। गैर धार्मिक समुदाय साझा मानवीय मूल्यों पर आधारित नैतिकता और कला, विज्ञान और परोपकार से अर्थ खोजने के रास्ते बनाए जाएंगे। एक अनफोल्डिंग यूटोपिया। हमने एक काल्पनिक सफर किया है, जैसे खोजी अनजान इलाकों का नक्शा बनाते हैं, एक ऐसे भारत की रूपरेखा खींचते हुए जो बियॉन्ड बिलीफ की राह पर चल रहा है। यह नक्शा एक ऐसे भविष्य की तस्वीर पेश करता है जहां समुदायों में शांति कोई नाजुक सौदा नहीं, बल्कि साझा इंसानियत की स्वाभाविक हवा है। ये एक ऐसी राजनीति का सपना देखता है जो तर्क और तथ्यों के आधार पर जनता की सेवा करे, और ये एक ऐसा समाज देखता है जहां विज्ञान और तर्क फलें फूलें, नए विचारों और समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता खोलें। नतीजा, एक ऐसा समाज जो कम बंटा हो, तरक्की पर ज्यादा फोकस्ड हो और ज्ञान की रोशनी में नहाया हो। ये मानव ऊर्जा और संसाधनों को धार्मिक झगड़ों से हटाकर साझा भविष्य की ओर मोड़ने की बात है। यह यूटोपिया कोई पक्का वादा नहीं, न ही सारी समस्याओं का जादुई हल। चुनौतियां पहाड़ जैसी होंगी, लेकिन यह संभावना, इतने विशाल और विविध देश का एक नया भविष्य रचने का विचार अपने आप में चमकदार है। यह हमारी समृद्ध विरासत को फेंकने की बात नहीं, बल्कि उन बंटवारों से मुक्ति की है जो प्राचीन विश्वासों से भड़कते हैं। यह एक ऐसे भविष्य की पुकार है जहां आस्था निजी यात्रा हो और हमारे साझा सार्वजनिक स्थान तर्क और साझा मानवीय मूल्यों के मंच हो। यह भारत का पोस्ट रिलीजन यूटोपिया का नक्शा है जो इंसान की तर्क, करुणा और बेहतर दुनिया बनाने की ताकत में विश्वास का प्रतीक है। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, मंजिल दूर हो सकती है, लेकिन जो नजारा वो वादा करता है, एक एकजुट, प्रबुद्ध और समृद्ध भारत शायद सबसे शक्तिशाली विश्वास है। चलो इस खोज को अंतिम बयान न बनने दें, बल्कि एक गहरी, शायद जरूरी बातचीत की शुरुआत करें। मेरे भारत को धर्म के बंधनों से मुक्त देखने का सपना कैसा लगा? क्या आप भी एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां एकता और मानवता सर्वोपरि हो? इस विचार पर आपके क्या ख्याल हैं? कृपया अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो रूढ़ियों में विश्वास करते हैं, ताकि हम मिलकर एक नई सोच को बढ़ावा दे सकें।